Audio Jungle. उज्जैन के चित्रगंज क्षेत्र स्थित राज रॉयल कॉलोनी में भारत के जश्न के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि भारत के नई जीतने के बाद कॉलोनी में पकड़ने को लेकर दो युवकों के बीच कहासुनी हुई। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए, जिसमें कई लोगों को चोटें आई। घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार विवाद में एक पक्ष हिंदू समुदाय से और दूसरा पक्ष मुस्लिम समुदाय से बताया जा रहा है। घटना के बाद क्षेत्र में कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति भी बनी रही। शिवनेगंज थाना प्रभारी गजेंद्र कचोरिया ने बताया कि कॉलोनी में पटाखे चलाने को लेकर दो युवकों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें दोनों को चोट आई है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और 4 लोगों को राउंड अप किया गया है। प्रारंभिक जांच में 3 से 5 लोगों की संलिप्तता सामने आई है, जबकि अन्य साथियों के नाम सामने आने पर उन्हें भी प्रकरण में शामिल किया जाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की। इस दौरान वीर पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि भारत की जीत के जश्न के दौरान कुछ लोगों ने हिंदू परिवारों पर हमला किया और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और घटना से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। दोनों बच्चों की तरफ से अपराध पंजीबद्ध किया है और हमने 4 लोगों को राउंड अप भी किया है और जो भी वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। दोनों बच्चों के खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर हुई है और हमने 4 लोगों को राउंड अप भी किया है। एक तरफ से 3 आरोपी, एक तरफ से 5 आरोपी और उनके अन्य साथी भी हैं, जो भी नाम जिसमें जो भी सीसीटीवी फुटेज वहाँ पर कुछ लगे हुए हैं वो सारे सीसीटीवी फुटेज हम कलेक्ट करेंगे। जो भी इसमें नाम आएंगे सब आदमी बनाएंगे। विवाद नॉर्मली पटाखा चलाने को लेकर विवाद हुआ है और आपसी कुछ रंजिश हो सकती है, ऐसा कोई बड़ा ऐसा इशू नहीं है। जिस मानसिकता या जिस सोच ने यह सब घटनाक्रम किया है, ये ऐसी मानसिकता वाले हैं जो भारत माता की जय के ऊपर विश्वास नहीं करते। जहाँ सारा भारत ही नहीं, सारा विश्व भारत के इस विजय पर उत्साह मना रहा था। एक घटनाक्रम पिछले वर्ष की महू की भी याद आती है
वहाँ पर भी ऐसी जिहादी मानसिकताओं ने ऐसे ही एक बड़े उनके धार्मिक स्तर से निकल करके और मारपीट करी थी हिंदू समाज के ऊपर। और जितने वहाँ पर ऐसे विजय का जश्न भारत का मना रहे थे, और उसी क्रम में यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो 11 बजे के आसपास जब भारत विजयी होता है, सारा उज्जैन, सारा मध्य प्रदेश, सारा भारत इस विजय को आनंद के रूप में मनाते हैं अपने अपने तरीके से। कोई मिठाई बांटते हैं, कोई नाचते हैं, कोई पटाखे फोड़ते हैं। और जिन लोगों को इस भारत की विजय पचती नहीं है, ऐसी जिहादी मानसिकता वालों का यहाँ एक क्रम होता है, और उस क्रम के उस पुलिस की कार्रवाई के ऊपर भी होता है कि आप एक पक्षी, एक तरफ के ही लोगों को देख करके बिना कुछ सोचे समझे अपने डंडे के बल पर किस दिशा में आप इस भारत को ऐसे जो भयग्रस्त क्षेत्र है वहाँ संबल बढ़ाने की बजाय और उनको मारा पीटी करके और उनको भयग्रस्त करके और ऐसी जिहादी मानसिकता वालों का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वहाँ पर सामूहिकता के रूप में कोई समूह आ गया तो उनके दबाव में इनके ऊपर एफआईआर कर दी, ऐसा सुनने में आया। हुई या न हुई ये बात का विषय, लेकिन अगर एफआईआर हुई तो यह भी बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे समय में इन सब घटनाओं को हमको आज हिंदू समाज हम सबको संगठित होकर के और सारा हिंदू शक्तिशाली आत्म सम्मान के साथ खड़ा हो सके, इन सब का प्रयास हमको जी तोड़ के करना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले समय में हमारी पीढ़ियाँ ऐसे भयग्रस्त वातावरण से, भय से मुक्त कैसे करवाया जाए। क्या ये सहिष्णुता की हत्या नहीं की गई है वहाँ पर उन जिहादी मानसिकता के द्वारा? क्या यह शांतिप्रिय लोग हैं? अगर ऐसे शांतिप्रिय लोग हैं तो दुर्भाग्य है फिर इस भारत में, और फिर हिंदू समाज को अपने हिसाब से शांति स्थापित करने के लिए अग्रसर की भूमिका में आना पड़ेगा। या सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हिंदू इस भारत ही नहीं पूरे विश्व में आत्मसम्मान के साथ रह सके।